चलिए, लोकगीत में आज की क्लास में अपन देखेंगे कुछ लोक देवता और लोक देवियों के भी गीत गाए जाते हैं। तो अपन को पता होना चाहिए कि तेजा जी के कौन से लोकगीत होते हैं, रामदेव जी के कौन से होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कल वाली क्लास का कर लेते हैं, ताकि एक दूसरे से अपन एक दूसरे से क्लास को कनेक्ट कर पाएँ। सबसे पहले अपन ने इकराम राजस्थानी के बारे में पढ़ा था, और लोकगीतों को सही मंच देने का श्रेय इनको जाता है। क्षेत्र विशेष के आधार पे अपन ने 3 श्रेणियाँ पढ़ी थी। तो मैंने ये बोला था आपको कि प्रारंभिक अवस्था के लोकगीत अपन को पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। देखो, पैसे प्रारंभिक, पैसे पर्वतीय, मरुस्थलीय, मैदानी, इनमें कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं तो वो मैंने आपको बताया था। जैसे मरुस्थलीय में सबसे ज़्यादा कुर्जा, जैसलमेर की साइड, जोधपुर की साइड विरह गीत, ज़्यादातर ये पश्चिम वाले अपन को विरह गीत की श्रेणी में अपन को देखने को मिलते हैं कि पत्नी अपने पति की याद में ज़्यादातर इन लोकगीतों को गाती है। कोई विशेष लोकगीत होगा, जैसे मान लीजिए कई बार पति अपनी पत्नी की याद में भी लोकगीत गाते हैं, तो वो कोई स्पेशल बात है कि वो लोकगीत अपन चर्चा कर लेंगे, चिंता नहीं करनी। मुमल, ये भी एक श्रृंगारिक लोकगीत है, क्योंकि यहाँ पे मुमल के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। मुमल, महेंद्र मुमल की जो प्रेम कथा है, मुमल कौन थी? मुमल लोद्रुआ की राजकुमारी थी, जैसलमेर की। और ये जो गीत है, उस गीत के गायक कौन है? दप्पू खां हैं। इसको ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में, दप्पू खां। इसके बाद और जैसलमेर में मरु महोत्सव होता है, तो वहाँ पे मुमल के नाम से वार्ड भी मिलता है, मिस मुमल का वार्ड, आपने सुना होगा। जोरावा गीत, ये भी एक विरह गीत है। पत्नी अपनी पति की याद में इसको गाती है, जैसलमेर में मुख्यतः अपन को देखने को मिलता है। इसके अलावा गुड़ला, पपैयो, पिपली, ये कल मैंने आपको बताए थे। पर्वतीय गीत अपन ने डिस्कस कर लिए थे, और मैदानी गीतों में हिचकी, लंगुरिया, मुख्य रूप से भक्ति गीत अपन ने पढ़ा था। अब अपन ने लोक देवता और लोक देवियों के गीत देखें। तो सबसे पहले देखो, डूंगजी और ज्वार जी, बठोड़ पटोदा, सीकर में आपने पढ़ा होगा, अपन 1857 की क्रांति में इनको पढ़ेंगे। तो इनके जो लोकगीत है उनको बोला जाता है नाइला। थोड़ा सा याद रखेंगे, नाइला। देवनारायण जी, देवनारायण जी की फर्ड अपन आगे डिस्कस करेंगे। बगड़ावत, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बगड़ावत। रामदेव जी के जो गीत हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्यावले कहलाते हैं। ये भी आप अपने नोट्स में लिखेंगे। तेजा जी, रामदेव जी के एक और भी लिख सकते हैं, नेतल राबरतार। तेजा जी, तो तेजा जी के आपने सबने सुने होंगे, लीलन सॉन्ग सुनते हैं आप। और तेजा टेर, तेजा टेर भी आपके जैसे किसान जो होते हैं, वो फसल बोने से पहले तेजा जी की आराधना में ये तेजा टेर गाते हैं। तो ये तेजा जी के लोकगीत हैं। लांगुरिया, ये केला देवी करौली में आपने देखा होगा कि ये केला देवी माता, तो उनके जो गीत हैं वो लांगुरिया गीत कहलाते हैं। वैसे ही गोगा जी है, तो गोगा जी के छावली, और पापू जी के पैसे पापू जी और पैसे पवाड़े। ये इतने लोकगीत आप जरूर याद रखेंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए, डूंगजी जवार जी के नाइला, देवनारायण जी नाम भी बड़ा है, देवनारायण, और बगड़ावत नाम भी थोड़ा सा बड़ा है। रामदेव जी, तो रामदेव जी के ब्यावले या नेतलरा भरतार। तेजा जी के सब लोग जानते हैं, लीलन और तेजा टेर। केला देवी करौली वाले के लांगुरिया, गोगा जी के छावली, और पापू जी पैसे पवाड़े। कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आप लिखेंगे नोट लगा के, सबसे लंबे लोकगीत। तो देखो, लोक देवता में सबसे लंबा लोकगीत अपन देखते हैं रामदेव जी का, और लोक देवियों में अपन देखें तो वो होता है जीन माता का सबसे लंबा गीत। देखिए, लोकगीतों का जो संस्मरण है, संस्मरण का मतलब एक प्रकार से अपन इन चीज़ों को याद करते हैं, तो इनको बोला जाता है चौबाली। ये भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ तक होने के बाद अब अपन देख लेते हैं शिशु जन्म के लोकगीत। राजस्थान में शिशु जन्म पे कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? तो जलवा है, जलवा पूजन अपन करते हैं। लोरी गीत, मस्सर को, हूँस, ये हूँस इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट लगा के चलना, पूछ सकते हैं। बेसिकली हूँस जो होता है, इसमें क्या होता है, गर्भवती महिला अपनी सास से खाने पीने की वस्तुएं मांगती है। पहले के ज़माने में महिलाएं जो होती थी, सास जो होती थी, वो बड़े क्रूर स्वभाव की होती थी। आजकल तो क्या है, बहुएं ज़्यादा होती हैं इस तरह की। तो गर्भवती महिला अपनी सास से खाने पीने की वस्तुएं जो मांगती थी, उसको हूँस लोकगीत, एक प्रकार से लोकगीत आता था। तो ये शिशु के जन्म से संबंधित है, ध्यान रखना। इसके अलावा देखो, गोगरी है, हालरियो, ये हालरियो मुख्यतः जैसलमेर में, ये इंपॉर्टेंट है। हालरियो एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। मांगनियार जाति इसको गाती है,
और ये मुख्य रूप से जैसलमेर में। इसके अलावा ढूंढ है, भमरियो है, अजमो है, जच्चा है, पीड़ो है, नारंगी है, दिनड़िया है। ये लगभग सारे के सारे गीत जो हैं बच्चे के शिशु के जन्म से संबंधित हैं। तो इनको आप लिख लीजिएगा। मुख्य रूप से आप होंश को ध्यान रखेंगे और एक है वाला हलरियो ध्यान रखेंगे। ये जच्चा वाला एग्जाम में पूछा हुआ है, बाकी एक दो बार आप पढ़ लेना। बच्चे की मृत्यु पे कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? तो छेड़े। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कॉपी में ज़रूर लिखेंगे छेड़े। किसी शासक की मृत्यु हो जाए तो वहाँ पे मर्स्यो गीत गाया जाता है, और किसी वृद्ध की मृत्यु होती है तो वहाँ पे हरजस अपन करते हैं ना, हरजस। तो ये मृत्यु से संबंधित लोकगीत हैं। मुख्य रूप से बच्चे का जो मृत्यु का जन्म लोकगीत है वो छेड़े जरूर याद रखेंगे इसमें। लोकगीतों का जो शोकगीत जो होते हैं, शोकगीतों को जिरानी कहते हैं, ये भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। और अंतिम एक किंवदंती है, कहा गया है संगीतज्ञ हरि सिंह ने, इन्होंने अपनी लोकगीत से पत्थर को भी पिघला दिया था। मतलब लोग ऐसे मानते हैं, एक किंवदंती चली आ रही है। और किससे? संगीतज्ञ था एक हरि सिंह। अब देखो अपन इसको याद करने के लिए देखो हरि का नाम लेते हैं, तो हरि का नाम तो बहुत अपरंपार है। हरि का नाम लेना मुश्किल है, हर लोग नहीं ले सकते, एक दिन ले सकते, दो लगातार लेंगे, बहुत ज़्यादा लेंगे। तो हाँ, जिनका नाम लेंगे तो भाई लोकगीत से तो अपन किसी को भी, पत्थर क्या चीज़ है, किसी को भी अपन पिघला सकते हैं। तो देखो ऐसे इसको लिंक कर सकते हैं, याद करने का तरीका है। बाकी ये किंवदंती ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। तो ये अपनी आज की छोटी सी क्लास थी। आप यहाँ तक आप नोट्स बनाइए। अगली क्लास में अपन इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आए हुए क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।